हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। हम लोग जो हमारी टीम है स्कूल के आगे, कल से हम लोग क्लास 12 का चैप्टर साइंस का टुडे आज रवि सर ने अपना फिजिक्स चैप्टर अपलोड किया है और हम लोग हमारा जो रसायन विज्ञान का है वो सेकंड वीडियो आपको आज देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, अभी आप बहुत लेजी हो चुके हो क्योंकि आपको 90 प्लस नंबर इंक्रीज करना है, तो अभी से आप लोग लग जाइए। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि आप 90 प्लस नंबर गेन करेंगे। तो हर दिन का हम लोग 10 से 15 वीडियो डाल रहे हैं, 10 से 15 मिनट का वीडियो। जो हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं बोर्ड के, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि जो एनसीईआरटी का हम लोगों का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी में चाहे जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश का स्टूडेंट हो, वो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके हम लोग मटेरियल दे रहे हैं। और आई होप मुझे ये लग रहा है कि आप लोग अच्छे से हम लोगों के वीडियो को देखेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए एक अग्रसर होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मैं आज सेकेंड वीडियो मीन सेकेंड लेक्चर, जो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर स्टूडेंट ना देखा हो, फर्स्ट लेक्चर देख करके सेकेंड लेक्चर में आएंगे तो उनको बेसिक नॉलेज हम लोग वहाँ स्टार्ट किए हैं। और एकाएक यदि हम लोग के सेकेंड लेक्चर पे आते हैं तो जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ बातें किया था वो आपको थोड़ा सा एरर होगी। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखें, फिर टुडे मैं आज सेकेंड वीडियो आपके लिए 10 से 15 मिनट का लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जो आज कल से मेरा चैप्टर जो चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन को हमने आपको बताया था कि ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली मेडिसिन में यूज होते हैं। मेडिसिन का कहने का मेरा मतलब ये है कि आए दिन हम लोगों को क्या होता है कि बुखार आ जाता है, मलेरिया हो जाता है और हम लोगों को वाइटर हो जाता है, मीन्स घेघा रोग हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसे ही कंपाउंड यूज होते हैं जो आपके फिजिकल में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग ऐसे कंपाउंड को यूज करते हैं जिससे हम लोगों की फिजिकल में ऐसे कंपाउंड का मेंटेन हो जाना होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हमने आपको बता दिया कि बेसिकली इसका यूजफुल मेडिसिन में होता है। फिर सेकंड हमने आपको बताया था कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, मीन्स इसका वर्गीकरण हमने फर्स्ट वर्गीकरण किया था, यानी कि जो भी हैलोजन के मेंबर हैं, जो भी हैलोजन के सदस्य हैं, यदि एक सदस्य अटैच हो रहा था तो उसको हम लोग बोल दिए थे कि मोनो है। यदि दो सदस्य अटैच हो रहा है हैलोजन का तो उसको हम लोग बोल दिए थे डाई। और डाई में हम लोग 2 टाइप बताए थे कि यदि अलग अलग कार्बन पर यदि अटैच है तो उसको हम लोग बोल दिए थे विसिनल, और एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन के मेंबर अटैच हैं तो उसको हम लोग बोल दिए थे जेमिनल। थर्ड टाइप हम लोग बताए थे कि थर्ड टाइप वो होता है कि जैसे 3 कार्बन की चैन है, अलग अलग कार्बन पर यदि हैलोजन मेंबर अटैच है तो उसको हमने बोला था कि ट्राई हो सकता है या उसको हम लोग बोल सकते थे पॉली हो सकता है। तो टुडे जो है आज हम लोग क्लासिफिकेशन फिर से करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। मीन्स जो sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो हम लोग डाल दें कि sp3 संकरण के आधार पर, sp3 संकरण के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन
का वर्गीकरण। हम लोग बोल सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोएल्केन और हेलोएरीन को क्लासिफाइड कर रहे हैं, मींस वर्गीकरण कर रहे हैं। तो सबसे पहला होता है कि एल्किल हैलाइड। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड क्या होता है कि जैसे हम लोगों का ये चेन है, CH3 है, CH2 है, यहाँ आप लोगों का एक हैलोजन मींस आपका X जुड़ चुका। X क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आपका H है, यहाँ H, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन हम लोगों का किस संकरण पर है? sp3। sp3 का हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं संकरण क्या होता है। तो यदि किसी का, यदि हम लोग बोल दें कि यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। तो आपको पता है कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर जुड़ा है ये भी क्या है आपका, एक बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी क्या हो रहा है, एक बॉन्ड दिख रहा है, इस पर इधर भी एक बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी एक, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है कि यदि 4 सिग्मा बॉन्ड आपके हैं तो वहां क्या होगा? आपका sp3 संकरण होगा। तो हमने आपको एग्जांपल दिया कि यदि आपकी कोई भी, जैसे हम बोलते हैं एक छोटा सा एग्जांपल CH3Cl का है, तो आपको यदि मैं इसको थोड़ा सा चेन में यानी कि इसका स्ट्रक्चर लेकर आऊं तो CH और यहाँ क्या है आपका Cl, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी, तो हमारे कितने हुए? 4 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसा संकरण है? sp3 संकरण है। मींस हेलोएल्केन के लिए मैंने आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड क्या हो सकता है? जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर जुड़ा है वो कार्बन कितने संकरण पर होना चाहिए? sp3 संकरण पर होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप हम लोग चेक किए कि sp3 संकरण होता क्या है। सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं। सेकेंड टाइप हम लोगों का होता है एरेलिक हैलाइड। सेकेंड टाइप हम लोगों का होता है एरेलिक हैलाइड। एरेलिक एरेलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर जुड़ा है। हैलोजन का मतलब है X क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यानी कि जिस कार्बन से आपका ये हैलोजन मेंबर जुड़ा है उसके जो बगल का कार्बन है वो किससे जुड़ा हो? डबल बॉन्ड से यदि जुड़ा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा हैलाइड है? एरेलिक हैलाइड है। अब आपको पता है कि इस कार्बन पर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर जुड़ा है ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो सकता है? 4 सिग्मा बॉन्ड। कैसा संकरण है? sp3 संकरण है। ठीक है, एरेलिक हैलाइड हो चुका। एरेलिक हैलाइड हम लोगों का 3 टाइप में हो सकता है। इसके आगे मैं उसका क्लासिफिकेशन करूंगा। थर्ड टाइप आपका हो सकता है, थर्ड टाइप बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड का मतलब है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर जुड़ा है उसके बगल का कार्बन क्या हो? बेंजीन रिंग से अटैच। किससे अटैच हो? बेंजीन रिंग से अटैच। ये आपका हाइड्रोजन, ये तो जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर है, हैलोजन का भी हमने बताया कि क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। ठीक है, तो जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर जुड़ा है उसके जो बगल का कार्बन है डायरेक्ट किससे जुड़ा है? आप लोगों का बेंजीन रिंग से जुड़ा है। तो ये कार्बन कितने संकरण पर? ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है
sp3 संकरण, यानी कि जो ये कार्बन है कितने संकरण पर, sp3 संकरण पर। तो हमने आपको बताया कि sp3 संकरण के आधार पर हेलोएल्केन और हेलोएरीन को हम लोग 3 टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप इज एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड हमने बताया कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर जुड़ा है वो क्या हो, sp3 संकरण पर हो। तो यहाँ आप लोगों का H कर दो, तो ये हम लोगों का sp3 हो चुका। तो ये हम लोगों का, आप लोगों का क्या, कौन सा टाइप हुआ, फर्स्ट टाइप एल्किल हैलाइड। सेकेंड टाइप हम लोग आपको दिखाए कि एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का मतलब है कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर आपका अटैच है उसके बगल का कार्बन किस बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, तो वो क्या होगा, आपका एलिलिक हैलाइड होगा। थर्ड हमने आपको बेंजीलिक हैलाइड बोला कि बेंजीलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है उसके जो बगल का कार्बन है वो क्या हो, एक बेंजीन रिंग से अटैच होती है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड और एलिलिक है, एल्किल फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एलिलिक, थर्ड टाइप बेंजीलिक, ये इसका भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, इसका भी वर्गीकरण हो सकता है। तो 3 टाइप में जो मैं वर्गीकरण आपको दिखाया वही भी हम लोग मेंशन कर सकते थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ स्टूडेंट कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए कि पहले क्या हुआ था कि एल्किल हैलाइड वो हुआ था जब कार्बन हैलोजन मेंबर से अटैच हो रहा था डायरेक्ट, और एलिलिक क्या हो रहा था, जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो रहा था, तो उसको हम लोग बोल दिया एलिलिक। बेंजीलिक हम लोग ये बोले कि बेंजीलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर आपका अटैच है उसके बगल का कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से मींस एरोमेटिक यौगिक से अटैच हो, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं बेंजीलिक हैलाइड। तो इसका भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड का प्रश्न करते हैं। एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड हमने अभी ये बोला कि ये हम लोगों की कार्बन की चेन है जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच हो रहा है उसके जो बगल का कार्बन है, उसके जो बगल का कार्बन है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रहा है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि ये क्या है, हम लोगों का प्राइमरी है 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर मींस जिस कार्बन से X अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, भाई इधर तो हाइड्रोजन है, इधर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, कार्बन है, यानी कि ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंड इसी चीज का मैं बोलूं कि जैसे हम लोगों का ये CH3 CH2 C, यहां आप लोग कर दो CH3, यहां H, यहां आपका X, यानी कहने का मतलब है अब हम इसको जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है ये कार्बन इससे अटैच है, एक से अटैच हुआ, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब है ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। थर्ड हम देखते हैं, जैसे हम लोगों का CH3 है, CH2 है, C, ये भी हम लोगों का CH3 हो गया, यहाँ भी हम लोगों का CH3 हो गया, यहाँ हम लोगों का हैलोजन हो गया, यानी कि जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा 1 कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा 2 कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा 3 कार्बन से, यानी कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन 3 डिग्री का है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि 3 डिग्री है, मींस टर्सरी है, इसको हम टर्सरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं।
यानी कहने का मतलब है एल्किल हैलाइड को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो सकता है, प्राइमरी का हमने बताया कि जिस कार्बन से हम लोगों का हैलोजन मेंबर है जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोले प्राइमरी। सेकेंडरी हमने बोला कि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है ये कार्बन ये वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है कि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, इसको हमने बोला 2 डिग्री। टर्सरी हमने बोला कि जिस कार्बन से हैलोजन ये मेंबर अटैच है ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इसलिए हमने इसको बोला टर्सरी एल्किल हैलाइड। यानी कि एल्किल हैलाइड को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो ये हम लोगों का sp3 संकरण के आधार पर पहला एल्किल हैलाइड की टाइप्स हम देखे। अब हम लोग सेकंड देख रहे हैं कि जो हम लोगों का एल्किल हैलाइड होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके भी हम लोगों को 3 टाइप में देखने को मिलेंगे। तो अगला पॉइंट आपने एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब है कि हमने बताया कि जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर है, हैलोजन का मतलब हमने आपको बताया फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर अटैच है ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच हो, ये कार्बन सीधे जिस कार्बन से अटैच हो रहा है वो कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच हो रहा है, डबल बॉन्ड से यदि अटैच हो रहा है तो हम इसको बोल रहे हैं क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड आपका क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। प्राइमरी कैसे होगा ये देख लो, जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है ये क्या हो, एक कार्बन से अटैच है तो हम इसको बोल दिए क्या है, प्राइमरी है। यदि मैं इसको मैथिल कर दूं, CH3 कर दूं, तो जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच हो रहा है वो इस कार्बन से C अटैच हो रहा है, इस कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब है 2 कार्बन से अटैच हो रहा है, तो उसको हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोल दिए। थर्ड हम लोग बोल रहे हैं कि टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी का मतलब है इसको भी हम लोग मैथिल ग्रुप कर दें, तो जिस कार्बन से आपका हैलोजन मेंबर जुड़ रहा है वो कार्बन एक कार्बन से, दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से अटैच हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड मींस तृतीयक एल्किल हैलाइड। यानी कहने का मतलब है एल्किल हैलाइड को हम लोग 3 टाइप में बांट सकते हैं। फर्स्ट टाइप हम लोगों का ये हुआ CH3C डबल बॉन्ड C Cl, यहाँ आपका H, यहाँ आपका H, यहाँ आपका प्राइमरी हुआ। सेकेंड आपका X डबल बॉन्ड C, ये क्या हुआ, यहाँ एक मेथिल ग्रुप हुआ, यहाँ एक हाइड्रोजन हुआ, इसको हम लोग बोल दिए सेकेंडरी। टर्सरी का मतलब है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन मेंबर अटैच है ये CH3 मेथिल ग्रुप, इधर भी CH3 मेथिल ग्रुप, इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोल दिए क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो हम लोग sp3 संकरण के आधार पर 2 टाइप में देख लिए। फर्स्ट टाइप हमने आपको बताया कि क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड को भी 3 टाइप में बांट सकते हैं, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। फिर हमने आपको सेकंड बताया कि एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी क्या हो सकता है आपका, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी हो सकता है। तो हम लोग थर्ड टाइप में देखते हैं, बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड बेंजीलिक हैलाइड हमने बताया स्टूडेंट कि कोई भी कंपाउंड है, ये कार्बन है, हैलोजन है, यानी कि हैलोजन मेंबर ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। यदि जिस कार्बन से हैलोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन डायरेक्ट यदि बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो ऐसी
जो कंपाउंड बनते हैं ऐसे कंपाउंड को हम लोग बेंजिलिक हैलाइड बोलते हैं। तो बेंजिलिक हैलाइड हम लोगों का क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्सरी हो सकता है। प्राइमरी कैसे हो सकता है, ये देखें, यानी कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन मेंबर अटैच है, ये कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है कि ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो इसको हमने बोल दिया प्राइमरी। यदि इसको मैं मेथिल ग्रुप कर दूं तो मेथिल ग्रुप जिस कार्बन से हाइड्रोजन मेंबर अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी। यदि इसको भी मैं मेथिल ग्रुप कर दूं तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच हो चुका, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कि बेंजिलिक हैलाइड है। तो स्टूडेंट, हमने sp3 संकरण के आधार पर आज हम लोग आपको 3 टाइप में आपका इसका वर्गीकरण कराए कि फर्स्ट टाइप एल्किल हैलाइड हो सकता है। एल्किल हैलाइड आपका प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है। सेकेंड टाइप आपका हमने बताया एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड वो हो सकता है जो आपका जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन मेंबर अटैच हो रहा है उसके जो बगल का कार्बन है डबल बॉन्ड से यदि अटैच होता है तो वो क्या होता है, आपका एलिलिक हैलाइड हो सकता है। एलिलिक हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है कि वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। थर्ड टाइप आपको हमने बताया कि बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड वो होता है जिस कार्बन से आप लोगों का हाइड्रोजन मेंबर अटैच है उसके बगल का कार्बन एक एरोमेटिक यौगिक मींस एक बेंजीन रिंग से यदि अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड भी आपका क्या हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो आज स्टूडेंट मैंने आपको क्लासिफिकेशन फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि परमाणु की संख्या के आधार पर, आज हम लोग सेकंड लेक्चर में बताया कि sp3 संकरण के आधार पर हैलोएल्केन और हैलोएरीन के प्रकार। तो स्टूडेंट अच्छे से आप लोग इसको रिमाइंड कर करके पढ़िएगा। मैंने आपको एक एक चीज बेसिक चीज बताई है। आज फिजिक्स का भी हमारे रवि सर ने भी पहला चैप्टर का आपको 15-20 मिनट का वीडियो दिया है, उसको भी आप देखिए। और आपका केमिस्ट्री का भी चल रहा है, आप लगातार देखते रहिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम, हमने बोला कि बोर्ड एग्जाम चाहे यूपी बोर्ड वाला स्टूडेंट हो, चाहे सीबीएसई वाला स्टूडेंट हो, चाहे आईसीएसई वाला स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, तो हम लोग हिंदी टू इंग्लिश दोनों कन्वर्जन कर रहे हैं। तो जो भी यदि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, हम जरूर आपके आंसर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।